बादशाह सलामत और मलका आलिया को खुशामदीद कहते हैं। शाही कला का रात का मंजर कैसा होता है? हिस्ट्री बाय नाइट में देखें ढोल परफॉर्मेंस, कथक डांस और बहुत कुछ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आतिका शेख। दिन की रोशनी में आप सब ने शाही किला का तो विज़िट किया होगा, लेकिन रात के टाइम शाही किला का विज़िट किस तरह है, किस तरह की उसकी लाइट्स हैं और हिस्ट्री ऑफ नाइट शाही किला किस तरह से स्टार्ट होगा, यहाँ पर इसकी टिकट प्रोसेस है, कैसे इसकी टिकट ली जाती है। आइए चलिए मेरे साथ और हम इसकी टिकट लेंगे। ये कार्ड अब मैं भी लूँगी क्योंकि मुझे भी अंदर जाना है, तो ये मैंने इनसे एक कार्ड ले लिया है। ये कार्ड लेने के बाद अब मैं अंदर का टूर करूँगी और साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि अंदर किस तरह की मज़े की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आइए मेरे साथ। आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ हिस्ट्री बाय नाइट टूर के लिए। 400 साल पहले किला जैसे दिखता था आज भी वैसा ही आपको दिखाएंगे। जब तक आप नहीं जाएंगे बादशाह नहीं मिल सकता। न किसी को सर के उठाने का हक है न मजाल। खड़े रहो नजरें झुकाए, हाथ बांधे, खामोश, सांस रोके हुए। तमाम मेहमान अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं। अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार है, वहाँ पर हम आए हैं। सबसे पहले हमने नात सुनी है। मुझे है हुक्म आज़ाद। जो हमारी नेक्स्ट जगह है वो बादशाही मस्जिद है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत सी रात के टाइम जो लाइटिंग है, जगमग जगमग। मैम मुझे ये बताइएगा रात के टाइम शाही किला का विजिट किस तरह, मतलब कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मॉर्निंग टाइम तो काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं बच्चे, फर्स्ट टाइम जो है रात के टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ सबसे अच्छी कौन सी एक्टिविटी लगी है, कौन सी चीज़ लगी है? मुझे मतलब व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। बादशाही मस्जिद से जो हमारी नेक्स्ट जगह थी वो है बारादरी, और यहाँ पर पब्लिक के लिए बहुत प्यारी सी परफॉर्मेंस रखी गई है। यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे लोगों को और उनको एंटरटेन किया जाएगा। आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं। मैं भी परफॉर्मेंस देखती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। पगड़ी बदल यार बेली बन गए। ओए वधिया गल होई ना। जो बोले बोले हाल सत श्री अकाल। बारादरी से अब हम आए हैं आलमगिरी जो दरवाज़ा है वो, और ये उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे ही घर के दरवाजे खुले नहीं होते थे, बादशाह को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। ये दो माशाल्लाह से सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि कितने यहाँ पे कितनी देर तक खड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त तक जब शाही फरमान हमें नहीं मिलता उस वक्त तक हम खड़े ही रहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो जगह है वहाँ जाने के लिए ये शाही रिक्शा आया है। हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं शाही तरीके से, फुल प्रोटोकॉल से। मेरे पीछे आप देखते होंगे इतनी लंबी सी लाइन। ओके, यहाँ पे हमारा जो सफ़र है वो ख़त्म होता है। अगेन फिर सिक्योरिटी गार्ड क्योंकि बादशाह हैं। फिलहाल आप यहाँ मतलब जो पुराने वक्तों की जो रवायत होती थी आप उसको उजागर करने बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मेरा कॉस्ट्यूम देख लें, जैसे पुराने मुगलिया दौर में होता था उसी तरह का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया है। और मैं यहाँ पे राग सुनाता हूँ जो कि एक बड़े रेयर चीज़ें हैं, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। मुगलिया दौर में राग सुने जाते थे, मुग़ल बादशाह रागों को पसंद करते थे, तो उसी तहज़ीब को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप ड्रम्स देख रहे हैं ये सिर्फ ड्रम्स नहीं है, ये शाही दौर में कोई फरमान देना होता था तो ये डंका बजता था।
फख्रे ताजदार वक्त सुल्तान इब्न सुल्तान। बादशाह सलामत और मलका आलिया को खुशामदीद कहते हैं। आपकी इजाजत मतलूब है अलीजा? जी वजीर खास, इजाजत है। ऐसा फील होता है कि एक नूर जहाँ का गेटअप लेना और उससे पहले उस चीज़ को देखना और फिर उसको उसी गेटअप में अपने आप को महसूस करना, तो ये कैसी खुशी थी? फील करती हूँ नूरजहां हूँ अच्छा असल लगता में वैसे आप क्या हैं? है। मैं सुमेरा, मेरा नाम है सुमेरा सोहेल, एक मैं आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्मर हूँ। सर मुझे ये बताइएगा, मुश्किल होता है एक बादशाह का गेटअप और बादशाह बन के बैठना और उस तरह पुराने ज़माने की जो एक भरम था उस भरम में रहना? जी बिल्कुल, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये एक लाइव ही परफॉर्मेंस होती है हमारी। इतना हम कर चुके हैं कि अब ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन गर्मी बहुत फील होती है इसमें। शाहिद पाशा, मुझे ये बताइएगा कितना मुश्किल था एक मुगलिया दौर की जो हमारी रवायत है या उनके करैक्टर हैं उनको रिक्रिएट करना? इतना मुश्किल तो नहीं था क्योंकि ये चीज़ें आंखों के सामने से गुजरती रहती हैं और रिसर्च से हर चीज़ जो है सामने आ जाती है, तो ठीक था। मतलब मेरी टीम अच्छा काम करती है और इसको लिखा भी है, डायरेक्शन भी की है और सारी टीम भी अरेंज की। प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ चला है? एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। और आपने देखा है रोशनाई गेट से, फिर सिखों का आपने कैरेक्टर देखा है हजूरी बाग में, और यहाँ पे जो था, तो ये तमाम चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं और ये इनको सबको जो डायरेक्ट किया था, लिखा था। और मतलब ये आइडिया किसका था कि इस तरह से आवाम, जो आम आवाम है हमारी, जो नहीं जानती है, उनके लिए ये चीज़ दोबारा से बनाई जाए और उनको दिखाई जाए? देखिए, ये आइडिया तो वॉल सिटी अथॉरिटी का ही है। उन्होंने मुझे मतलब अप्रोच किया था कि आप हमारे लिए ये काम करें, तो फिर मैंने जो है इस पर वर्क किया।